हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई लर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए रिपोर्टिंग राइटिंग। बिजनेस कम्युनिकेशन के आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार लास्ट चैप्टर, जब भी कोई कम्युनिकेशन आप एंड करते हैं तो एक पार्टी दूसरे पार्टी, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल, कम्युनिकेशन को हम रिपोर्टिंग एंड राइटिंग रिटेन एविडेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। Communication, someone has informed someone want to use information, उस use information की सूचना रखता है। Report can be prepared only after carefully investigation, experiment, research, survey and logical thing, क्योंकि रिटेन आपको देनी है। Such report end with expert advice, suggestion and recommendation। जो भी रिपोर्टिंग राइटिंग आप देंगे रिटेन में, उसको एक्सपर्ट पार्टी आपके लिए एडवाइस, सजेशन और रिकमेंडेशन देगी। ए रिपोर्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम समवन हु हैज इंफॉर्मेशन, सम हु वांट टू यूज दैट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आपके लिए किस टाइप का डिस्कशन हो सकता है? फॉर्मल स्टेटमेंट जो प्रेस्क्राइब्ड रूल के अनुसार आप करते हैं, निश्चित टाइम, निश्चित समय और फिक्स टाइम, फिक्स प्लेस, फिक्स स्टेप, किस स्टेप में आपको देनी है। कन्वेंशियल फ्रॉम, एक दूसरे पार्टी को कन्विंस करता है। कम्युनिकेशन आप कैसे करेंगे, एंड स्पेसिफिक बिजनेस एंड स्पेसिफिक ऑडियंस, कौन सा व्यक्ति सुनना चाहता है, किसको आप सुनाना चाहते हैं, विशेष स्पेशल पर्सन के प्रति आपको होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ द रोल, डिसीजन मेकिंग, हेल्प इन बिजनेस प्लानिंग, बिजनेस का एक बेटर प्लान बनाते हैं जो नेशनल लेवल पे डेवलपमेंट हो। प्रोवाइडिंग फैक्चुअल एंड रियल इंफॉर्मेशन, यूज इन बिग ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल डिवाइस। टाइप ऑफ द बिजनेस रिपोर्ट, representation, external report and internal report। External report, the report outside of the outsider of the business। outsider आपके लिए क्या होते हैं? क्रेडिटर को देंगे आप, मार्केट में शेयर होल्डर, बैंकर्स को आप अगर इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसे हम एक्सटर्नल रिपोर्ट कहेंगे। इंटरनल रिपोर्ट आपके लिए नॉट रिपोर्ट फॉर पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, आप अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं। इंटरनल रिपोर्ट आप जो भी देते हैं टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट पर आपके लिए रिपोर्ट की जाती है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट पीरियड आप क्या देते हैं? रूटीन ऑब्लिक कंटिन्यू पीरियड, रूटीन पर डे, वीकली या 15 डे पे, 3 डे, 4 डे पर आप इंफॉर्मेशन अपने अप ऑफ द पोजीशन को देते हैं। स्पेशल रिपोर्ट स्पेशल पीरियड में स्पेशल टारगेट के लिए बनाई जाती है। टेक्निकल, क्या डेवलपमेंट करेंगे कि जो बिजनेस में सपोर्ट करे। अकॉर्डिंग टू लीगल फॉर्मेलिटीज, परफेक्टरी पार्ट, मेन बॉडी ऑफ द योर बिजनेस। नेक्स्ट वर्क करेंगे। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फंक्शन इन द रिपोर्ट, कंट्रोल रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब जो रिपोर्टिंग का मेथड आपके लिए क्या होगा? रिटेन रिपोर्ट करेंगे, ग्राफिक रिपोर्ट भी कर सकते हैं, ये रिपोर्ट आप ओरल भी रिप्रेजेंट कर की जा सकती है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं प्रोसेस रिपोर्टिंग राइटिंग, प्री राइटिंग स्टेजिंग। राइटिंग करने से पहले हम उसकी प्री प्लान करते हैं कि हम कौन सा रिपोर्ट कैसा तैयार करें जो बिजनेस के लिए ज्यादा केयरफुली और वर्क में हम दे सकते हो। आज रिपोर्टिंग राइटिंग के आपने फुल वीडियो स्टार्टिंग टू एंड देखा, अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें। आप अपने इस चैनल बीकॉम ई लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें कि नेक्स्ट अभी जो भी आपके यूजी लेवल के न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सेमेस्टर वाइज एग्जाम होनी है, जो एमआरसी पर होगी, उसको बेटर मार्क्स आप अचीव कर सके। इसके संबंध में आप अब इसके 60 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फर्स्ट, ए इनफॉर्मल रिपोर्ट
is usually in the form of a communication. इनफॉर्मल रिपोर्ट आपके लिए क्या देती है? औपचारिक। तो पर्सन टू पर्सन, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक निश्चित तरीके से फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन करेगा। तो इसके लिए आपके लिए होगी ए आपका होगा पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ए रिपोर्ट प्रीपेड इन प्रेस्क्राइब्ड फ्रॉम and presented according to an establishment procedure. The report को prescribed rule के अनुसार अगर आप प्रेजेंट करते हैं तो prescribed rule आपके लिए क्या होगी? फॉर्मल ही रूल prescribed rule होते हैं। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3, the quality of report is determined mainly by, तो रिपोर्ट की आपके लिए क्वालिटी की क्या मेनली इंपॉर्टेंस गुडविल क्या होती है? मुख्य रूप से क्या कर सकते हैं? द लैंग्वेज रिपोर्ट, नेक्स्ट द विजुअल एस्पेक्ट, द लेंथ ऑफ द रिपोर्ट, एक्यूरेसी ऑफ द डाटा। रिपोर्ट करते समय जो डाटा है आपका वो एक्यूरेसी एकदम सही होनी चाहिए। तो आपके लिए होगा डी, द एक्यूरेसी ऑफ डाटा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एलिमेंट ऑफ बॉडी ऑफ ए बिजनेस? एलिमेंट ऑफ द बॉडी बिजनेस कौन सा भाग है आपके लिए? ग्लोसरी, कवर लेटर, रिकमेंडेशन, एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी आपका इसका Which of the following element of the body report के पार्ट है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, is similar to a report, is similar to a report, minute of resolution, minute of narration, minute of meeting, minute of discussion। तो minute of narration इस क्या है आपके लिए? सिमिलर रिपोर्ट है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए, ए रिपोर्ट में बी यूज्ड। एक रिपोर्ट की उपयोगिता क्या है आपके लिए? रीडिंग, हियरिंग, पढ़ना और सुनना, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो बोथ ए एंड बी दोनों के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is not subsidiary part of formal report? कौन सा आपका फॉर्मल रिपोर्ट औपचारिक रिपोर्ट नहीं है? अपेंडिक्स, रेफरेंस, टेबल ऑफ कंटेंट, नन ऑफ दीज। तो इसके लिए आपके लिए अपेंडिक्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन सब्सिडियरी पार्ट ऑफ द रिपोर्ट? तो आपके लिए ए होगा अपेंडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट अकॉर्डिंग। क्रोनोलॉजिकल रिपोर्ट के लिए आपके लिए मेन पार्ट आपके लिए क्या है? फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर इन विच इवेंट ऑक्योर्ड, कलेक्शन ऑफ डाटा, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट, चॉइस ऑफ द राइटर। तो ए आपके लिए होगा ऑर्डर इन विच इवेंट ऑक्योर्ड। नेक्स्ट आपके लिए ए आपके लिए सही होगी। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं, 9 आपको कहता है द ग्लोसरी इज ए लिस्ट। द ग्लोसरी शब्दावली की सूची आपके लिए क्या है? रेफरेंस, टेक्निकल आइटम यूज इन द रिपोर्ट। नेक्स्ट आप देख सकते हैं डायग्राम यूज्ड इन द रिपोर्ट, सब्जेक्ट कवर्ड इन द रिपोर्ट। तो यहां है टेक्निकल आइटम यूज ऑफ द रिपोर्ट, बी आपके लिए करेक्ट मानी जाएगी। नेक्स्ट आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 10, विजुअल एड इन द रिपोर्ट। तो विजुअल एड रिपोर्ट आपको है तो ब्रेक मोनोटी आपको तोड़ देना, कैन बी एडेड एट एनी स्टेज आपको जोड़ना, शुड बी यूज्ड प्रूडेंटली तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल एफर्ट सेट सभी के लिए यूज होता है। तो विजुअल रिपोर्ट डी आपके लिए होगी, ऑल ऑफ दिस सबके लिए आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 11,
A report prepared and presented according to the from procedure laid down law is called. तो law is called आपके लिए क्या कह सकते हैं? कानून आपको क्या प्रेस्क्राइब रूल करती है? लॉ रिपोर्ट, प्रोसीजर रिपोर्ट, कंपनी रिपोर्ट, स्टेटरी रिपोर्ट। तो स्टेटरी जो संविधान के द्वारा आपके लिए निर्मित होती है। नेक्स्ट आपके लिए आती है क्वेश्चन नंबर 12, ए रिपोर्ट गिवन बाय सेक्रेटरी टू द मार्केटिंग डायरेक्टर मे बी कॉल्ड एज। तो आपके लिए ए रिपोर्ट में भी तो सचिव के द्वारा जो भी चीजें मार्केटिंग डायरेक्टर मार्केटिंग के लिए की जाती है, तो भाई मार्केट में अगर कोई भी सेल्समैन को हम रिपोर्ट देते हैं तो वो फॉर्मल रिपोर्ट देते हैं, प्रेस्क्राइब्ड रूल। तो यहाँ पर आपके लिए सी होगा फॉर्मल रिपोर्ट। नेक्स्ट है आपके लिए फिलिंग इन द ब्लैंक। रिपोर्ट आर रिलेटेड टू सिंगल ओकेशन और सिचुएशन। तो सिंगल सिचुएशन के लिए आपके लिए अवसर की स्थिति समझने थे, पीरियोडिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड स्पेशल। तो सिंगल टाइम के लिए कोई चीज यूज होती है तो वो आपके लिए होगी स्पेशल। आज आपने स्टार्टिंग टू एंड बिजनेस कम्युनिकेशन के लास्ट यूनिट के लास्ट चैप्टर रिपोर्टिंग राइटिंग की 60 क्वेश्चन स्टार्टिंग टू एंड देखी। थैंक सो मच। आप अपने चैनल वी कामी लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। लास्ट चैप्टर होने के नाते एक बार इसका पुनः रिवीजन कर दिया जाए। नेक्स्ट वीडियो अब इसके कुछ बच्चों ने ये डिमांड की थी कि सर हमको हिंदी में दीजिए, तो अब आपका 60 क्वेश्चन वो बाई चैप्टर नहीं पर यूनिट के हिसाब से 4-4 चैप्टर की एक यूनिट बना के या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 यूनिट करके एक साथ हम उसके क्वेश्चन आपको दी जाएगी। आप अपने इस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि आपका और आपके साथ जो फ्रेंड सर्किल है सब में एक अच्छी प्रिपरेशन तैयार हो, आप एक अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। आप रिवीजन देख सकते हैं। An informal report is usually in form of a communication from a person to person. A report prepared, prescribed from and presented according establishment procedure. तो आपके लिए होगा formal prescribed rule. The quality of report determined mainly the quality of accuracy of the data. Which of following are element body of business report? तो आपके लिए executive summary similar to a report आपके लिए होती है similar report minute of narration. A report may be used for reading and hearing both A and B. Which of the following not subsidiary book part formal report आपके लिए है? तो आपके लिए appendix। नेक्स्ट है the chronological development of information in the body report done according to the positions आपके order event occurred. The glossary is the list of, तो glossary list of the है आपके लिए technical item used in the report. नेक्स्ट है visual aid of the report. visual aid report all effort break monetary तोड़ना, जोड़ना और उसके लिए जो भी है प्रूडेंटली इस्तेमाल करने सभी पर यूज होते हैं। ए आपके लिए ए रिपोर्ट प्रिपेयर प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द फॉर्म प्रोसीजर लेड डाउन लॉ कॉल्ड आपके लिए होती है तो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के रूप में दे सकते हैं। ए रिपोर्ट गिवन बाय सेक्रेटरी टू द मार्केटिंग डायरेक्टर मे बी कॉल्ड, तो मे बी कॉल्ड ऑफ द फॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 13 रिपोर्ट आर रिलेटेड टू ए सिंगल ओकेशन सिचुएशन, तो आपके लिए यहाँ पर आएगी स्पेशल। आज आपने स्टार्टिंग टू एंड वीडियो और फुल क्वेश्चन देखा। थैंक सो मच। आप अपने इस एमसीक्यू को ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ये मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आपका प्रिपरेशन और आपके फ्रेंड सर्किल की एग्जाम की बेटर प्रिपरेशन हो सके। थैंक यू।